लीड पेपर मामले ते राहुल गांधी के वलों बीजेपी ते निशाना साधा गया है। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी पेपर लीक होने नहीं रोक पा रहे या प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक होने तो रोकना नहीं चाहते। देश दीआं सिक्ख्या संस्थावां नूं बीजेपी आरएसएस ने कंट्रोल कर लिया। राहुल गांधी के वलों दरअसल बीजेपी ते यह वड्डा हमला बोलिया गया। लीड पेपर मामले नूं लैके दरअसल राहुल गांधी के वलों जदों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, इस दौरान बीजेपी ते राहुल गांधी वरदे हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक होनों नहीं रोक पा रहे या प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक होने तो रोकना नहीं चाहते। देश दी सिक्ख्या संस्थावां नूं बीजेपी आरएसएस ने कंट्रोल कर लिया। राहुल गांधी दे वल्लों नीट पेपर मामले नूं लैके बीजेपी ते यह हमला बोलिया गया। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन। सरकार का तो कहीं ना कहीं पक्ष साफ दिखाई देता है। उनका आगे आप लोग कैसे जाएंगे इसको? उनकी क्रेडिबिलिटी इन बातों में है ही नहीं। वो क्लीन चिट दें उसका कोई मतलब ही नहीं है। उनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है। सब लोग जानते हैं कि एपिसेंटर मध्य प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा मेरी यात्राओं में सबसे ज्यादा पेपर लीक की बात यहीं आई थी। उत्तर प्रदेश में आई थी, मध्य प्रदेश में आई थी। Rahul ji, NTA has conducted one test and which has been cancelled. The other is under doubt, and the court is looking into it. Would you say that the agency like NTA is incapable of conducting such examinations, because two main examinations, and I want it to be disbanded or something? No, I would say that if you let people who know how to run these things and you promote people based on merit, there are multiple ways in which you can do exams successfully. If on the other hand, you are constantly posting people who are mediocre, who do not have the skills to do these jobs, and you're posting them simply because they come from your same ideology, no system is going to work. You can change whatever system you want. If the people who are being put into that system are mediocre and being put in for the wrong reasons, it is never going to work. Sir, Last question. Sir, NEET, specifically on NEET examination, there is of course investigation that is going on, but the scheduled counselling session is not been delayed. It is going to happen as per schedule. So do you think that this is a mere eyewash when it comes to the investigation, saying that investigation bhi ho rahi hai, but then they are not delaying the Look, they can eyewash whatever they want, but they are going to get such pressure from the opposition that they're going to think twice about whatever they're doing, because we are not going to allow this type of activity to be done as far as our students are concerned. Our students sit there, they work, they spend months, they dream about these exams for years, they spend huge amount of money. So the opposition is simply not going to allow any of this eyewash that is taking place. We will make sure that we put so much pressure on them that this issue is resolved.
तो इसी विषय पर इस मामले में एक अजीब स्थिति है कि जो आरोपी हैं पटना में वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनको पेपर पहले मिल गया था, यानी सीधे सीधे पेपर लीक का केस है और सरकार की तरफ से पहले तो क्लीन चिट दे दी गई, पेपर लीक से इनकार कर दिया गया और अब बिल्कुल रेडियो साइलेंस है। नेट कैंसिल हो गया, नीट पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। तो ये जो स्थिति है, आरोपी कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, मंत्री कह रहे हैं नहीं हुआ, इस पर आप क्या सोचते हैं? और नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में आप लोग लाने की कोशिश Silence करेंगे? is because, sorry, silence is because Prime Minister is crippled. Right now, Prime Minister's main agenda is the Speaker. So he is not bothered about NEET, he is not bothered about all these things. He is bothered about कि भैया मेरी सरकार निकल जाए यहाँ से और मेरा स्पीकर बन जाए. Right? That is where he is right now. That's where his mind is. Right? So, essentially the main thing is that we have a government now, right, and a Prime Minister now, who will find it very difficult to function. The Prime Minister, if I might say so, is psychologically broken. He has collapsed, psychologically collapsed. And he will struggle, knowing his personality, he will struggle to run a government like this. Because his entire sense of running a government, the idea of running a government, Mr. Modi's idea is to generate fear in people, to frighten people, to make people not speak. You're aware of that. Now what has happened is people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. Right? So it's very clear. The basic concept of Modi has been destroyed in this election. If we were faced with if right now you had a Vajpayee ji or a Manmohan Singh ji, they might be able to survive what they are faced with. Because there is humility, there is conciliation, there is respect. But Narendra Modi does not believe in any of these things. Narendra Modi believes my way or the highway. And now suddenly is found that earlier there were Congress people who were not scared of him. Now nobody in the country is scared of him. Right? So psychologically it's almost a fatal blow for the Prime Minister. And he's going to really struggle. And of course now we have a stronger opposition. So it's going to be interesting and quite a lot of fun. Thank you. देखिए क्या हुआ, आपने जो नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट, ਨੀਟ ਅਤੇ ਨੈਟ ਯੂਜੀਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ।